राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने 18 सितंबर को जयपुर के मोती पैलेस होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि डीजीपी श्री एमएल लाठर और जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री आनंद श्रीवास्तव रहे। इस कार्यक्रम में पुलिस से संबंधित जो सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी थे, जो पूरे राजस्थान से इसमें शरीक हुए, उनके बारे में जो बातें कही गई उनको प्रोत्साहित किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि रिटायर होने के बाद में समाज को और पुलिस को इन रिटायर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की कितनी आवश्यकता है। अब आप आज का ये पूरा प्रोग्राम देखिए। आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के किसी संगठन को पहले तो बनाना ही एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और फिर बनाने के बाद उसको चलाना वो उससे भी बड़ा चैलेंज है। मैं साधुवाद दूंगा संगठन के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में सक्रिय रूप से इस संगठन को खड़ा किया गया। इस संगठन की आवश्यकता को आपने अपनी प्रारंभिक मीटिंगों में समझ लिया होगा। हमारे जो कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्ति के बाद छोटी छोटी बातों से, बहुत छोटी बातें जो सेवा काल में तो वो आराम से पूरी करवा लेते थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद एक तो उस काम को कराने के लिए आगे जाने में भी कई कर्मचारियों को तो संकोच होता है, ये सही बात है। और संकोच के बाद में एक दो जगह प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके बाद उस सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी का मन थोड़ा टूट सा जाता है कि भाई मैंने संगठन में इतने साल सेवाएं की और मुझे जो मेरा वाजिब हक है वो मिलना चाहिए, और उसमें भी परेशानी आ रही है। तो ऐसी छोटी मोटी, जिसमें छोटी परेशानियां भी है, बहुत बड़ी परेशानियां भी हैं, उनको दूर करने के लिए मुझे खुशी है कि ये संगठन बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कि महको तो ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजाओ इतनी जोर से कि आज इस हॉल में जोश। एक बार जोरदार तालियां बजा के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सब साइड में आ जाए प्लीज। अब मैं सबसे पहले आप सबको निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान पुलिस के मुख्यालय आदरणीय वीके थानी साहब के निधन का दुखद समाचार आप सबने सुना होगा। आदरणीय डीजी साहब भी वहां से पधारे हैं। हम सब खड़े होकर आदरणीय वीके थानी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 मिनट का सब हम मौन रखेंगे। सभी से मेरा निवेदन, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 2 मिनट का हम सब मौन रखेंगे। आदरणीय डीजी साहब का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रिचपाल जी पूनिया साहब, सभी की शानदार तालियां। माल्यार्पण करके आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय व्यास साहब जो हमारे सचिव हैं, जोरदार तालियां व्यास जी के लिए और डीजी साहब के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे टीम के आदरणीय वीर सिंह जी पधारे, अरुण आहूजा जी पधारे, मोहनलाल जी दादरवाल साहब पधारे, और आदरणीय जसवंत संपत राम साहब का स्वागत करें। शापा पहनाकर, माला पहनाकर। आदरणीय कमिश्नर साहब जयपुर, हमारे आनंद श्रीवास्तव साहब का स्वागत करने के लिए आप पधारिए। आनंद जी श्रीवास्तव साहब
पुलिस कमिश्नर जयपुर आदरणीय नवनीत जी मेहर साहब भी मंच पर पधारे। आदरणीय कमिश्नर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये शानदार व्यवस्था है आपने हमारे लिए की है। आनंद जी श्रीवास्तव के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक जिन्होंने इस संगठन को बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जसवंत संपत राम साहब का स्वागत करने के लिए आदरणीय नवनीत जी मेहर साहब पधारे और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी पधारे, जोशी जी, हमारे पूनिया साहब और जो भी हमारे वीर सिंह जी हैं पधारे और आदरणीय जसवंत संपत राम साहब का स्वागत करें। लूणा साहब आप भी पधारिए, आइए मेहर साहब पधारे। जोरदार तालियां जसवंत संपत राम साहब के लिए। इस संगठन का आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत योगदान है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, एक बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में आपने सेवाएं दी। आदरणीय चौधरी साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कांता सिंह जी ढिल्लो साहब पधारे, जाकर साहब जी पधारे, वीरेंद्र जी, और आप हमारे महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब का स्वागत करें, ढिल्लो साहब। महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, इसके बाद आदरणीय जनार्दन शर्मा साहब जो हमें काफी समय से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारे सचिव पधारे सुखदेव जी और अध्यक्ष जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हमारे आहूजा साहब पधारे, आइए सलीम साहब पधारे और आदरणीय जनार्दन जी शर्मा साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए सर, आइए सर। जनार्दन शर्मा साहब रिटायर्ड हमारे आईजी साहब का स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी से मेरा निवेदन मंच पर विराजे, अध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, वीर सिंह जी और सचिव जी, बाकी सब नीचे पधार जाए। कर्मचारियों का हौसला अफजाई करें ताकि हम वर्तमान पुलिस की भी मदद कर सकें और हमारा सकारात्मक सहयोग आप लोगों को दे सकें। सॉरी सर, मैं पहले निवेदन करूंगा स्वागत भाषण की ओर के लिए हम सबकी ओर से आदरणीय रिचपाल पूनिया साहब आए और शब्दों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिचपाल पूनिया साहब पधारे और अपने शब्दों से हम सब की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रिचपाल पूनिया साहब, आप सभी शानदार तालियों से स्वागत करें रिचपाल जी का। आपने हमारे निमंत्रण को बड़ी सहृदयता और तत्परता से स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको समस्त हमारे मेंबरों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आज जो इकट्ठा हुए हैं ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने सारे ज़िलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, सारे ज़िलों से प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम सबका आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने हमारे लिए इतनी शानदार व्यवस्थाएं करने में जिनका आशीर्वाद मिला, हमारे आनंद जी श्रीवास्तव साहब कमिश्नर साहब पधारे और हम सबको मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे, आदरणीय कमिश्नर साहब। जिन लोगों से मैं स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करता था और करता हूं, मैं उनको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं। परम आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय श्री लाटर साहब,
आदरणीय श्री जसवंत संपत राम जी, महेंद्र चौधरी जी, जनार्दन शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक, मैं आप लोगों के लिए, मुझे लगता है सेवानिवृत्त शब्द यूज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप राजस्थान पुलिस के नींव के पत्थर, आप लोग इस नींव की शिलाएं हैं। मैं उस पत्थर को और उन शिलाओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा है बरसों बरस की, जो लगातार चल रही है, जिसमें बीच में लोग शामिल होते हैं, जैसे अभी हम शामिल हैं, लेकिन अंत में आकर के आप वाले महासमुद्र में ही मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद वर्तमान में जो पुलिस का संगठन है उस पर लगातार बना रहे। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अक्सर ये बात होती है कि पुलिसिंग समय के बदलते समय के हिसाब से उसमें बहुत से सुधार होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके जितने अच्छे सुझाव आप लोगों के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक बार आपने विभाग के रूप में भी काम करके देख लिया और अब एक बार आप सामान्य आदमी के तौर पे काम समाज में हैं, तो आपको पता है कि सामान्य आदमी की पुलिस से क्या इच्छा है, क्या अपेक्षा है, वो क्या हमसे चाहता है, और फिर पुलिस अपने में कैसे वो सुधार करे ताकि वो अधिक से अधिक जनता की सेवा कर सके। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, मुझे बताया गया यहाँ पूरे राजस्थान से लोग आए हैं, सभी जिलों से लोग आए हैं, तो हर जिले में एक पुलिस का जो एक सिस्टम है, जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, थाना स्तर हो, व्रत का स्तर हो, जिले का स्तर हो, जहाँ भी अवसर मिले, आप लोग अपनी ओर से हमें सुझाव दें, हमें मार्गदर्शन दें कि हम राजस्थान पुलिस को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करते हुए जनता की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। ये लगातार आपका सुझाव अगर हमें मिलता रहे तो वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन का या प्रकाश स्तंभ का या लाइट हाउस का काम करेगा। उनके ही पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जसवंत संपत राम साहब को, वो पधारे, संगठन के बारे में भी आप थोड़ी हम इन सबको जानकारी दें और हमें आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। आदरणीय जसवंत संपत राम साहब, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मेरे लिए आज का दिन ईमानदारी से उसी तरह का महत्व भी रखता है और एक खुशी का एहसास रखता है, जैसे किसी का जन्मदिन होता है, कोई सेवा में पहली बार भर्ती हुआ, मैं IPS में भर्ती हुआ, या कभी हमारा विवाह हुआ, तो उसी श्रेणी में आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है और एक विशिष्ट दिन है। और मेरी ये मान्यता है कि आप सब लोग भी हृदय से इसी तरह की भावना अपने अंदर संजोए हुए रहे होंगे और एक लंबे अंतराल के बाद अपने बहुत पुराने साथियों से यहाँ मिल रहे होंगे, रूठ रहे होंगे, कुछ पहचान में आ रहे होंगे, कुछ पहचान में नहीं भी आ रहे होंगे। मैं प्रारंभ में आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी DG साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि अपने बेहद व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने आज समय निकाला और पुलिस परिवार से उन्होंने जुड़ने में रुचि दिखाई। हम आपके बहुत आभारी हैं। समाज को मोटिवेट करें,
पहले आप जब पुलिस में भर्ती हुए होंगे तब कंपटीशन इतना टफ नहीं हुआ करता था। जब आप भर्ती हुए होंगे कई को तो आपको लाए होंगे, आप भर्ती हो गए होंगे, लेकिन आज कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया। आज पेपर होता है, उसके बाद दौड़ होती है, फिर इंटरव्यू भी खत्म हो गया अब तो आपके क्षेत्र में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, आप उनको मोटिवेट करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छे लोग मिलें। अगर ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलेंगे तो आप भी इसी मुकाम पे जब पहुँचे हैं तो आपको अच्छे लोग मिले होंगे। आज हमें भगवान से ही प्रार्थना करें अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोग मिलेंगे तो हम आगे जाएंगे। तो आप सभी अच्छे लोग हैं, अपने क्षेत्र में आप उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को आगे पहुँचाएँ और समाज सेवा के आप निश्चित रूप से आदरणीय संपत राम साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, एक हम अच्छे समाज सेवी के रूप में हमारी पहचान बनाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा जो आज हमारे बीच अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे परम आदरणीय श्री जसवंत संपत राम जी, कमिश्नर जयपुर श्री आनंद श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त आईजी श्री महेंद्र सिंह जी, जनार्दन शर्मा जी, रिटायर्ड एडिशनल एसपी प्रिंसिपाल पुनिया जी, ओम प्रकाश जी, व समस्त यहाँ पर विराजमान हमारे सेवानिवृत्त पुलिस परिवार के सदस्य, सबसे पहले आप सभी को नमन। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके जो आयोजक हैं जो मुझे आमंत्रित करने गए थे, उन्होंने मेरा टटलू काट लिया है। ये नहीं बताया गया था कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और ये भाषणबाजी वगैरह भी होगी, सब कुछ होगा। यदि मुझे पता होता यहाँ भाषणबाजी होगी, मैं जनरली भाषणबाजी को अवॉइड करके निकल जाता हूँ। तो यहाँ भाषणबाजी भी करनी पड़ रही है और वो भी सबसे लास्ट में, जो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे परिस्थितियों में भाषण देना। खैर, अब टटलू काट ही लिया है तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपको ज़्यादा, क्योंकि आप लोग हमारे उम्र में भी अदरवाइज अनुभव में भी काफ़ी आगे हैं। जीवन चक्र क्या है? आदमी पैदा होता है, यहाँ से कूच कर जाता है। सिमिलरली जब हम सेवा में आते हैं, सेवानिवृत्ति भी उसी दिन लिखी जाती है, कोई नई बात नहीं है। ये जीवन का क्रम है कि आप लोग हमारे से पहले पैदा हुए, इसलिए आप सेवानिवृत्त हैं। हम थोड़ा बाद में पैदा हुए, हम थोड़ा बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, कोई नया नहीं है। लेकिन आज यहाँ आकर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं ना, डोंट डाई बिफोर यू आर डेड। एटलीस्ट आप लोगों ने जिस जीवटता का प्रमाण यहाँ दिया है कि आज भी आप लोग उतने ही एक्टिव हैं जितना आप सर्विस के दौरान रहे होंगे, और आपने इतना बड़ा ये फंक्शन आयोजित किया, ये इसका डायरेक्ट प्रमाण है। आप लोगों को, जैसे कि अभी अपने रिटायर्ड डीजी जसवंत संपत राम जी ने भी बताया, हम लोगों ने भी साथ में काम किया है, और हमारा, मैं कहता हूँ, मेरे पूरे सेवा काल का वो बहुत ही अच्छा कालखंड था। उसमें उनका काफ़ी मार्गदर्शन मिला और कहीं भी कोई काम करने में कोई रुकावट कभी महसूस नहीं की गई, और मेरे ख्याल बहुत ही अच्छा वो पीरियड हमारी सेवा का रहा है। मेरे द्वारा भी कोशिश यही रहती है, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, जनरली जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनसे मुलाकात ज़रूर मैं करता हूँ, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको यथासंभव निराकरण करने का कोशिश करते हैं।